जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। गाड़ी की आवाज आ गई, लगता है नूर और निर्भय आ गए। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸਵਾਦ। वो कल रात को नूर के पैर पे। नूर, तू ठीक तो है ना? अम्मू। निर्वैर, ये सब क्या है? हाँ, निर्वैर, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? हम कल रात से ट्राई कर रहे हैं। मतलब तू कल रात का गया, अब वापस आया है? इसे भी क्या तबीयत खराब हो गई थी इस लड़की की, जो तू पूरी रात इसके साथ घर के बाहर रहा? सब बताता हूँ बीजी, पहले से अंदर तो ले जाऊं। कल कुछ समझ नहीं आई पुत्र जी, निर्वैर ने ऐसे तुम्हारी सहेली को गोदी में क्यों उठा रखा है? अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे, नहीं? अभी तक तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया निर्वैर। अमृत, नूर का पैर दिखा सबको। सेप्टिक हो गया था जख्म में, लेकिन मैडम पूरा प्लान बना के बैठी हुई थी कि हम में से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। नारियल का तेल लगाकर फुल ऑन दर्द में सोने का प्लान बना लिया था इन्होंने। इसीलिए बीजी मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया था। तो किसी को साथ लेके जा सकता था ना? बीजी घर में सब लोग सो रहे थे। लेकिन अमृत तो जाग रही थी ना, उसे ही अपने साथ। जी, अमृत मेरी वजह से निर्वैर के साथ नहीं गई। वो एक्चुअली रात को मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी कि तो अमृत मेरे साथ ही रुक गई। लेकिन निर्वैर पुत्र, घर कम से कम एक फोन करके हमें बता तो देना चाहिए था ना। लाली बुआ, इतनी टेंशन थी कि ऊपर से डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा फोन भी चार्ज नहीं था, पॉकेट में पड़े पड़े कब ऑफ हो गया पता ही नहीं चला। थैंक गॉड हम डॉक्टर के पास टाइम से पहुंच गए, अगर जरा भी लेट होते ना तो पैर काटना पड़ जाता। वाहेगुरु। नूर, और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि नूर ने अभी पैर पर जरा भी प्रेशर नहीं डालना है। व्हील चेयर भी रिस्की था, इसीलिए मुझे इसे गोदी में उठाकर लाना पड़ा। तो स्ट्रेचर पे ले आता पुत्र। इतना सब सोचने का टाइम नहीं था लाली बुआ, और ऊपर से मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे पास भी पहुंचना था।
मैं जानता था कि तुम्हें नूर की टेंशन हो रही होगी। तेरी सारी बातें ठीक है पुत्र जी, लेकिन कम से कम कहीं से भी एक फोन तो कर देना चाहिए था ना। बेचारी अमृत पूरी रात तेरा इंतजार करती रही। शादी की पहली रात और मियाँ बीवी ऐसे अलग अलग। खुद ही सोच, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं, इट्स ओके बुआ जी, हमारी फर्स्ट नाइट इम्पोर्टेंट थी, पर नूर का ठीक होना भी इम्पोर्टेंट था। अम्मू, नूर, अम्मू, पता नहीं क्या हुआ यार, बड़ी गहरी नींद आई। और पता है, मैंने ना बड़े सारे सपने देखे और हर सपने में सिर्फ तू ही थी। अच्छा, आपको फटाफट एक स्ट्रॉन्ग सी चाय पिला दो। मैं बनाऊं मास्टर जी? हाँ जी, जरूर बनाइए। ठीक है। बड़ी वड्डी सूरमा हो ना तुम, हैं? अभी पैर की सर्जरी हुई है। अरे मैं बनाऊं चाय? चुपचाप लेटी रहो, एक टांग पे खड़ी होकर बनाओगी चाय? बनाऊंगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। अपना दुख, अपनी तकलीफ भूलकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। रब दे बंदिया ओए, रब दे बंदिया ओए। और नूर की दवाई का टाइम हो गया। हाँ, दवाई मैं नहीं खाना, बहुत कड़वी होती है। और कड़वी दवाई खाते खाते क्या बोलते हैं? सतनाम वाहेगुरु। वेरी गुड। तो चलो जल्दी से दवाई खा लो। मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिस पे मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उसने मुझसे मेरा प्यार, मेरा पति, मुझसे मेरा रविंदर छीन लिया। गुड। तो अब जैसे हॉस्पिटल में सोई थी ना घोड़े बेच के, वैसे यहाँ भी सो जाओ, थोड़े और सपने भी देख लो। और हाँ, कुछ भी हो जाए बेड से नीचे नहीं उतरना है। अमृत होगी तुम्हारे पास यहाँ, ठीक है? अमृत, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। और तुम नो शरारत, नो उछल कूद, ओके? गुड। ओए, आराम से माइक टाइसन। ओ माइक टाइसन नहीं जी, मैरी कॉम। वैसे मैरी कॉम जी 5 तो सॉलिड था। आपको भी मारूं? ना 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 जी ना, थैंक यू सो मच। एक नंबर दी शरारती कुड़ी है। चलो अब सारे मिलके चाय पीते हैं। हाँ जी, मैं भी चेंज करके आता हूँ, चलिए। सॉरी अब्बू, इधर आ, बैठ। सॉरी अब्बू। सॉरी क्यों? पीछे ने कहा था कि स्वागरात वाली रात को ना दूल्हा और दुल्हन को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन मैं ही जल्दी हूँ। मैंने तेरी स्वागरात खराब कर दी, इसलिए सॉरी, मुझे माफ कर दे। अम्मू, मैं ना अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो जा मास्टर जी के पास और फिर तुम दोनों वापस से स्वागरात मना लो। नूर, तूने कुछ खराब नहीं किया। अच्छा हुआ निर्वैर तुझे डॉक्टर के पास ले गए।
हमारे लिए तेरी सलामती सबसे ज्यादा जरूरी है। निभती जाए वो जिनसे जुड़ी हो दिल की हम भी ना बहुत बड़े बुद्धू हैं। हाँ, ऐसे क्यों कह रही है तू? बरसों ऐसे ऐसे भी रहती है हम भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे निर्वैर के बारे में। की यारियां। मेरा सहारा तू ही है यारा, वरना है कौन किसदा। आई लव यू नूर, तू हमारी बेस्ट फ्रेंड है और हम जानते हैं कि तू हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। रब दिसदा। कहना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन फिर भी कह ही देती हूँ। आपने तो कहा था चिंगारी सुलग रही है, आग लगने की देर है बस। यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया। आग वाग तो छोड़ो, यहाँ तो बात ही बर्फ की तरह ठंडी हो गई। चिप्स खा के लोगों के शरीर मोटे होते हैं, लेकिन तेरा तो दिमाग मोटा हो गया रमनीक। ये कोई बॉम्ब नहीं है जो टाइमर के साथ सही कैलकुलेटेड टाइम पे फटेगा। ये इमोशन है, इमोशन। टाइम लगेगा लेकिन आग भी लगेगी, और ऐसी आग लगेगी ना जिसमें जल कर सब कुछ राख हो जाएगा। सॉरी अमृत, मैं जानता हूं कि पूरी रात तुमने पलके तक नहीं झपकाए होंगे। खोदता हूं मैं, सच्ची। यहां तुम मेरा वेट कर रही थी और मैं वहां फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ था, लेकिन क्या करूं, चार्जर नहीं था मेरे पास और किसी का नंबर भी याद नहीं था। बट ट्रस्ट मी, हर लम्हा हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। एक बार तो दिल में आया घर वापस आ जाऊं। फिर सोचा कि यार, जिस लड़की ने मेरी अमृत की जिंदगी बचाई, उसे उसकी तकलीफ में अकेला कैसे छोड़ दूं? इसीलिए मैं रात भर हॉस्पिटल में ही रुका, और यही वजह है कि मैं नूर को अपनी गोदी में उठा के लाया। जिस लड़की में मेरी वोटी की जान बसती है, उसे तकलीफ कैसे पहुंचने देता मैं? हम जानते हैं निर्वैर, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आई ट्रस्ट यू। अच्छा ये बताओ, नूर इंजेक्शन लगवाने के लिए राजी कैसे हुई? अरे पूछो मत यार, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था उसने। सुई से हुई होगी, सुई से हुई होगी। उसने तो ये तक कह दिया था कि सुई नहीं लगवाऊंगी, बेशक मेरा पैर ही काट दो। ओह माय गॉड, फिर क्या, डिस्ट्रैक्ट किया उसे, आंखें बंद करवा के पार्ट करवाया और लगवा दिया इंजेक्शन। लेकिन हाँ, प्लीज तुम उसे बताना मत, क्योंकि उसे तो अभी भी यही लग रहा है कि सब कुछ बिना इंजेक्शन लगे ही हुआ है। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। संभल के। बिठाओ। अमृत, तू है बड़ी भोली भाली, लेकिन अभी तू ये नहीं जानती कि लाली लाली थी हर गल निराली। मैं तेरे और इस झल्ली के बीच तो आग लगाऊंगी ही, साथ ही साथ निर्वैर और तेरा रिश्ता भी कुचल के रख दूंगी। ये नूर है। सत श्री अकाल जी। सत श्री सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल। अमृत की बेस्ट फ्रेंड, उसकी बचपन की सहेली है। तो याद है जैसे मेरी सिमरन थी, ठीक वैसे ही। अमृत पुत्र, मेरी सहेलियों की फरमाइश है और सच पूछे तो मैं भी कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। किस चीज का बीजी? तेरी पहली रसोई का अमृत। तू टेंशन क्यों ले रही है? सारा काम तो नौकरों ने करना है, क्यों लाली? एग्जैक्टली तुम्हें तो बस किचन में खड़े होके उन्हें सुपरवाइज करना है बस। मतलब अमृत अपने हाथों से खाना नहीं बनाएगी? तू भी ना सतवंत, अगवाड़ी की राजकुमारी है, लंदन में पली बड़ी है, इसे खाना बनाना आता भी होगा। लेकिन पहली रसोई का असली शगुन तो ये होता है जब नई बहू अपने घर आती है तो वो खुद अपने हाथों से बादाम छीलकर, दूध को काढ़ कर बहुत टेस्टी खीर बनाती है। वैसे बात तो सही है अमृत, और शगुन भी यही होता है, बहू के हाथ की पहली रसोई से ही घर में बरकत आती है। और वैसे देखा जाए तो सेखोस की परंपरा भी यही है। ओजी, आप लोग टेंशन ना लो, मेरी अम्मू को सब आता है। देखना, अम्मू ने मास्टर जी और आप सब के लिए ट्यां ट्यां करके खाना बना देना है। नूर तुम, अरे आप लोग बस हुक्म करो, बताओ की दफोगे? मेरा मतलब है कि क्या खाओगे? छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी पकौड़ा, दाल मखनी, दाल फ्राई, दाल तड़का, पनीर लबाबदार, पनीर शाही, कढ़ाई पनीर, या फिर पूड़ी हलवा, जलेबी, रबड़ी, खीर। सब बनाती है मेरी अम्मू, सब आता है इसे। हाँ। लेकिन अमृत, तुम्हें तो टोस्ट तक बनाना नहीं आता था, तो फिर ये सब? अरे अम्मू, हाथ क्यों मारी है? शर्मा मत। हाँ, आप लोग देखना, मेरी अम्मू ने पूरे खाने से टेबल सजा देनी है और आपकी धोने फुला देनी है। हाँ। अरे नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जी, हमको तो सिर्फ बहू के हाथ की खीर खानी है, बस। चलो जी, ठीक है, फिर अमृत की पहली रसोई की शुरुआत खीर से ही करते हैं। खीर? और वैसे भी समोसे के साथ साथ खीर भी हमारे निर्वेर की फेवरेट है। जा पुत्र, तैयारी कर। अमृत, मेरी तरफ देखो। ओए, मैं हूं ना, तो टेंशन किस बात की है? मैं अभी बाहर से खीर ऑर्डर कर देता हूँ, सबको बोल देना कि खीर तुमने बनाई है, सिंपल। नहीं निर्वैर, तुम समझ नहीं रहे, ये शगन की बात है। और सोनानी बीजी ने क्या कहा? बहू के हाथ की पहली रसोई से घर में बरकत आती है। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करता हूँ, मैं किसी हाउस हेल्प को किचन में भेज देता हूँ, वो खीर बना लेगी, और तुम समझ नहीं रहे हो निर्वैर, ये हमारी पहली रसोई है। सोचा तो हमने भी यही था कि हम किसी की हेल्प ही लेंगे, लेकिन ये सब कंडीशंस हो गई। खैर, हम कोशिश करते हैं, बाकी रब राखा। अमृत, मेरी बात गौर से सुनो। खीर अच्छी बने, बुरी बने, ज्यादा मीठी बने, कम मीठी बने, चावल कच्चे हो, दूध कड़ावा ना हो, जैसी भी बनेगी, तुम्हारे हाथों की बनी होगी, जिसे मैं खुशी खुशी खाऊंगा। देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खीर कैसी बनी है, फर्क इस बात से पड़ता है कि खीर मेरी वोटी ने बनाई है। सो डोंट वरी। पर बीजी और बाकी सब, वो तो हमें जज करेंगे ना। और निर्वैर, तुम तो हमें जानते हो, हमें हारना बिल्कुल मंजूर नहीं है। अमृत पुत्र,
जी जी। छेती छेती बना खीर, सारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बस बना रही हूँ। अम्मू। ये छड़ी? ओए ये मास्टर जी ने दी थी ताकि मैं इसके सहारे चल सकूं। लग रही हो ना बुड्ढी मासी? पुत्र, जरा मैंने सड़क पार करा दे। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरी अम्मू को सब कुछ बनाना आता है, वो सब कुछ बना देगी, आपका टिड्ड फुला देगी। क्या जरूरत है ये सब कुछ बोलने की? हम कौन यहाँ मार मार के थक गए, फिर भी मैडम को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? यही कि हमें खाना बनाना नहीं आता। हाँ, तुझे खाना बनाना नहीं आता? आंटी जी ने सिखाया नहीं? टाइम ही नहीं मिला यार, स्कूल कॉलेज और बाकी सारी कमिटमेंट्स। सही कह रही है तू अम्मू, वैसे ही तो इतना बिजी रहती है, बड़े बड़े काम करती है, तुझे कहाँ खाना बनाना आता होगा? लेकिन अब तो हम फंस गए ना, बाहर सब लोग हमारे हाथ से बनी हुई खीर का वेट कर रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे बनाएंगे। ऑनलाइन वीडियोस देख देख के भी कोई गारंटी नहीं है कि खीर अच्छी बनेगी। अब हम क्या करें नूर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी प्यारी अम्मू, तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना। हाँ, मेरे पास ना एक टाप आइडिया है। क्या तू हमारे लिए खीर बनाएगी? नहीं नहीं नहीं, तू कैसे बना सकती है? वो तो हमें ही बनानी पड़ेगी ना, वो तो शगन होता है ना। तू हमारे साथ किचन में भी नहीं आ सकती, अगर किसी ने देख लिया तो ओह माय गॉड हम तो फंस जाएंगे। दूर हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओफो अम्मू, खीर तू ही बनाएगी, तेरा पहला शगन तेरे इन्हीं हाथों से होगा। हाँ, पर कैसे?